डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो लियो यानी कि सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल यानी कि मार्स के पुनः मार्गी होने के बारे में। मंगल पिछले साल नवंबर की शुरुआत में वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टे चलने लगे थे, और अब 13 जनवरी को पुनः मार्गी हो जाएंगे। इंग्लिश में वक्री को रेट्रोग्रेड कहते हैं और मार्गी को डायरेक्ट कहते हैं। मंगल क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, आपके जीवन में साहस, पराक्रम, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, ऊर्जा, उत्साह, कई चीज़ों के कारक मंगल है। प्रॉपर्टी के कारक मंगल है। तो जब उनकी अवस्था में बदलाव आता है, कई चीज़ों में बदलाव आता है। इसके साथ ही 2 भावों के स्वामी है, 3 दृष्टियां हैं, तो देखिए एक साथ कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। तो जब उनकी अवस्था बदल रही है तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बातें करूंगा। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ, लग्न राशि से अलग अलग राशिफल नहीं होते, क्योंकि राशिफल केवल गोचर आधारित होते हैं। कहाँ से आप देखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। मेरे हिसाब से लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई लोगों को लग्न नहीं पता होता, तो सेकंड ऑप्शन अपनी राशि से देखिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत पॉजिटिव से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मंगल अब जब आपके 10वें स्थान में थे तो क्या क्या कुछ हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि 10वें स्थान में थे, वक्री थे। अब दिग्बली तो थे लेकिन वक्र अवस्था में थे। अब इस समय जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी पॉजिटिव है, उनके लिए तो जीवन में अचानक से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनली कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई होगी, और वो भी अचानक से हुआ होगा। कुछ जॉब चेंज हुई होगी, नया कोई ऑफर आया होगा। लेकिन इस समय जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी खराब चल रही थी, उनके लिए वक्री मंगल थोड़ा करियर में नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते थे, और दिया भी होगा। कुछ लोगों की हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम आई हो, कुछ लोगों की जॉब चली भी गई हो, और कुछ लोगों से अपने आप कार्य क्षेत्र में कुछ गलती हुई हो। तो ये प्रभाव मंगल का आपके 10वें क्षेत्र में होने का आ रहा होगा। वक्री ग्रह है तो अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे नेगेटिव अंतर्दशा चल रही होगी तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी मिला होगा। कुछ उलझने आ रही होंगी कार्य क्षेत्र में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बॉसेस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आपके साथ मंगल जब से वक्री चल रहे थे, अक्टूबर के अंत से नवंबर, इस समय में आ रहे होंगे। अब पुनः मार्गी हो रहे हैं तो देखते हैं क्या पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। सबसे पहले 10वें स्थान में है और मार्गी हो गए हैं, तो अपने दिग्बली होने का पूरा प्रभाव देंगे। मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। हर ग्रह का एक दिग्बल होता है, एक भाव में वो दिग्बली होते हैं। जैसे मंगल 10वें में, बृहस्पति लग्न में, तो अब मंगल जब दिग्बली होंगे, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको दूर करेंगे। आपकी अथॉरिटी वापस आएगी। स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है। किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। और ओवरऑल भी अगर आप अपना नाम बनाना चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य आपके पास आएगी, उसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। कि 60 दिन ऐसे हैं जहां पर आपको समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी इस समय आपके करियर को बहुत आगे लेकर जा सकती है। क्योंकि मंगल 10वें में होंगे, आपके अंदर प्रभाव रहेगा। कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, लोगों को अपनी बातों के थ्रू इम्प्रेस करना होता है, और अपने आप को प्रेजेंट पूरी तरह से करना होता है। बहुत अच्छा समय है उनके लिए। मार्केटिंग में काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, किसी सेल्स इंडस्ट्री में है, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। क्योंकि 10वें स्थान में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि मंगल का वक्त जो मार्गी प्रभाव है, तो मेन जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके कार्य क्षेत्र पे ही पड़ेगा। दूसरी बात, मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह भी है। योग कारक ग्रह का अच्छी पोजीशन में आना मतलब कि जीवन के कई कार्य अब बनना शुरू हो जाएंगे। और दोबारा क्योंकि 10वें स्थान में है, जो मेन इसका इम्पैक्ट होगा वो आपके कार्य क्षेत्र पर ही होने वाला है। जो
चीज़ें एकदम आपके हाथ से निकल रही थी, जो लग रहा था कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, लग रहा था कि जॉब चली जाएगी, लग रहा था कि प्रमोशन के चांसेस नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक देखने को मिलेगा। तो मंगल ये जो 60 दिन है आपको अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। मंगल नवम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के, और मंगल चौथे भाव के स्वामी है। जब भी भाग्य स्थान के स्वामी 10वें में आते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं, एक योग बनता है जिसको कहते हैं कर्म धर्माधिपति योग, जो उच्च कोटि का राजयोग है, क्योंकि कर्म स्थान का धर्म स्थान से योग हो रहा है, क्योंकि धर्म स्थान के स्वामी यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान में है। तो अपने करियर को बहुत तेजी से आगे लेके जाने के लिए ये बहुत ही उच्च कोटि का समय है, उच्चतम समय है। जो लोग अपने जॉब में ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे कि स्थान परिवर्तन भी हो जाए और प्रमोशन भी हो जाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपके अपने मैनेजमेंट से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही क्योंकि मेष के स्वामी है मंगल, और मेष में इस समय राहु है, और राहु कहीं ना कहीं जो उसका डिस्पोजिटर होता है उसका प्रभाव भी देता है। तो जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मंगल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, ये आपके ऊपर है आप कितना उसका लाभ उठा पाते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लग्न पर रहेगी। अब मंगल जैसा मैंने कहा है कि पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है, ऊर्जा के कारक है। अब दोबारा मार्गी हो जाएंगे तो वो साहस, पराक्रम, ऊर्जा वापस आएगी जो पिछले कुछ दिनों से लुप्त हो गई थी। जो कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया था कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें अचानक से वो कुछ ना कुछ लाभकारी स्थिति बनेगी, और आपका जो साहस कम हो गया था, जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो गई थी, वो वापस आएगी और मंगल आपको बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। दोबारा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य की वृद्धि होगी, और क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है जो कि एक केंद्र है, तो जीवन में स्थिरता आएगी। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक लालसा रहेगी कि हाँ अब कुछ अपना नाम बनाना है, और जब व्यक्ति ऐसा कुछ ठान लेता है तो अवश्य आगे बढ़ता है। तो मंगल का लग्न पे प्रभाव भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा देकर जाएगा, कई उलझनों को आप आराम से सुलझा लेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी चौथे स्थान पर, यानी कि फैमिली के स्थान पर, प्रॉपर्टी के स्थान पर, वाहन के स्थान पर। प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के भी एक कारक हैं। तो अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। हो सकता है पिछले 2-3 महीने से आप ट्राई कर रहे हो कि भाई प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कंस्ट्रक्शन करवा लूँ, नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि वक्री चल रहे थे। और मैंने मना भी किया था कई लोगों को कि इस समय स्पेशली आपके लिए, क्योंकि चौथे पर सीधी दृष्टि थी लियो के लिए, कि कंस्ट्रक्शन आदि का काम ना करें। तो अब वो सारे कार्य कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करानी थी कर सकते हैं, गाड़ी खरीदनी है खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीद सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। और इनसे संबंधित कुछ कार्य ही करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा समय है। घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सुलझाना है वो भी अच्छा है, वो भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि ये जो चौथा भाव है मंगल का खुद का है, मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है, यानी कि चौथा भाव स्ट्रांग हो रहा है, इमोशन स्ट्रांग होंगे। माता जी की सेहत अगर बिगड़ रही थी तो वो भी अब ठीक होगी। तो ये चौथे भाव पर मंगल का पॉजिटिव प्रभाव मेरे हिसाब से होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो पड़ेगी पंचम स्थान पर। पंचम स्थान क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का भी होता है, तो जो माइंड अनक्लियर चल रहा था, क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव था, आपका थॉट प्रोसेस पंचम भाव से होता है, तो माइंड में क्लैरिटी आएगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। इसके साथ ही कुछ राइटिंग पब्लिशिंग का काम करना चाहते थे या कुछ ऐसा करना चाहते थे जिस पे आपकी अपनी छाप हो, उस कार्य के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और संतान प्राप्ति का भी ये बहुत स्ट्रांग योग है। कारण क्या है? कारण है कि मंगल नवम भाव के भी स्वामी है। नवम भाव पंचम से पंचम है, भावित भावम का प्रिंसिपल होता है, तो उसके तहत मंगल की पंचम पे दृष्टि जो हो रही है, क्योंकि वो नवम भाव के भी स्वामी है, तो संतान योग भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग बन रहा है। स्पेशली जो सेकंड या थर्ड चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जिनका एक चाइल्ड है लेकिन अब वो सेकंड प्रेगनेंसी या कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए 60 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये मंगल के पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हुए दिख रहे हैं। एक संकल्प शक्ति तो बढ़ेगी ही, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज, क्लियर आइडियाज आपको आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ अवश्य उठाना है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मंगल 10वें में है, बहुत अच्छा है, दिग्बली है, लेकिन ये कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस कराएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी आपके अंदर
अहम की भावना ज़्यादा आ जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो इसका ध्यान देना है। और कभी कभी थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट भी आ जाएगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी, थोड़ा गुस्सा आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगा। वैसे भी अग्नि तत्व की राशि लग्न में है तो गुस्सा ज़्यादा होता ही है, और जब मंगल का प्रभाव भी आ रहा है तो गुस्सा ऑलरेडी आपका बढ़ेगा, तो गुस्से पे कंट्रोल करना है। इसके साथ ही घर में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुछ होगा तो कहीं ना कहीं आपके कारण ही होगा, आपकी वाणी के कारण होगा। मतलब कि अगर कुछ बहस का कुछ ऐसा चांसेस बनते हैं तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब घर में रहें और घर वाले सदस्यों से बात करें। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं। अट्रैक्शन तो बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति लाइकेबिलिटी भी बनेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसे चीज़ें होंगी जिन पर एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, उसके कारण आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में इस समय बहुत दर्द रहेगा और चेस्ट की प्रॉब्लम भी तंग करेगी, और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी। उपाय की बात करते हैं, आपको किसी भी मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को एक मीठा पान, एक नारियल अर्पण करना है और गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। ये करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करना है और 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। ये कर लीजिएगा, आपके लिए जो मंगल का प्रभाव है ये सकारात्मक ही होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए।